अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के नज़दीक से गुजरे तो वहाँ पर एक चश्मा देखा। उन्होंने उस पानी से वुज़ू किया और पहाड़ पर जाकर अपने रब की इबादत में मशगूल हो गए। उसी दौरान आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक घुड़सवार शख्स चश्मे के पास आया। उसने पानी पिया तो वहाँ पर एक थैली भूल गया जो दिरहमों से भरी हुई थी। उसके चले जाने के बाद एक चरवाहा आया ताकि उस चश्मे से पानी पिए, तो उसकी निगाह दिरहमों से भरी थैली पर पड़ी। उसने वो उठाई और वहां से चला गया। उसके बाद सर पर लकड़ियां उठाए थका हारा एक बूढ़ा शख्स उस चश्मे के पास आया। उसने लकड़ियां जमीन पर रखी और आराम करने के लिए बैठ गया। उसी दौरान वही घुड़सवार शख्स अपने दिरहमों की तलाश में उस चश्मे के पास आया। जब उसे वहाँ पर अपनी थैली ना मिली तो वो उस बूढ़े शख्स के पास गया जो वहाँ पर आराम कर रहा था। उसने कहा, क्या मेरी दिरहमों की थैली तुमने उठाई है? क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है। उस बूढ़े ने कहा, मुझे तुम्हारी थैली के बारे में कुछ मालूम नहीं है। घुड़सवार और बूढ़े आदमी के दरमियान गुफ्तगू होते होते बात लड़ाई झगड़े तक पहुँच गई। घुड़सवार ने उस बूढ़े शख्स को जान से मार दिया और वहाँ से चला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सारा माजरा देख रहे थे, उन्होंने अल्लाह से अर्ज की कि या अल्लाह, आखिर ये सब क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि उस बूढ़े शख्स ने उस घुड़सवार के बाप को कत्ल किया था और आज खुद उसके बेटे के हाथों कत्ल हो गया। और उस घुड़सवार का बाप उस चरवाहा का उतना ही कर्जदार था जितने उस थैली में दिरहम मौजूद थे। तो आज उस चरवाहे को उसका हक मिल गया। बस इस तरह से कसास भी हो गया और कर्ज भी अदा हो गया। और फरमाया कि मैं एक आदिल हाकिम हूँ। दोस्तों, जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से फिर उनके पास गए और उसे खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ दावत दी, तो फिरौन ने उनकी दावत कबूल ना की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जब वहाँ से पलटे तो रास्ते में उन्हें बारिश का सामना करना पड़ा। वो मजबूर होकर अपनी माँ की रिश्तेदार एक बूढ़ी औरत के घर गए जो अभी ईमान ना लाई थी। उन्होंने रात वहीं बसर की। उस औरत ने जब देखा कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम सो रहे हैं और फिरौन और उनके साथी उनको पकड़ने के लिए घर के करीब हो रहे हैं, तो वो औरत डर गई कि कहीं फिरौन और उसके साथी मूसा और हारून को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। उसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम का असा एक अजदहा बनकर घर से बाहर आया और फिरौन के सिपाहियों के साथ जंग करते हुए 7 सिपाहियों को मौत के घाट उतार देने के बाद घर वापस पलट आया। जिस वक्त हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो उस बूढ़ी औरत ने फिरौनी सिपाहियों से असा की जंग के बारे में उनको बताया और उसी वक्त मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और उनकी रिसालत और नबूवत की तस्दीक करने लगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।